अस्सलामुअलैकुम, मैं सफ़ाज़ात फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आऊँगी वर्साची पोरोम डेलन ब्लू। और डेलन ब्लू आप कहेंगे आज़ाद भाई ये तो 2016 की लॉन्च है, अभी जाके आप इसे भाई क्या करें, आज भी लोग कम्युनिटी में से बहुत पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है। काफ़ी लोग इसे आज भी गर्मियों के लिए एक अच्छा बैंग फॉर मनी या कह रहे हैं कि बक फॉर मनी है, जो भी आप कहना चाहें, गुड फॉर मनी एनीथिंग लाइक दैट, ये उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो आगे चल के आपको बताऊंगा कि वाकई में से वर्थ है लेना या इसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं 2024 में, क्या ये वर्थ करता है, तो उसके ऊपर बात करें। ऐसे कम्युनिटी में इसकी रनिंग बहुत ज़्यादा है इस आर्टिकल की, तो इसलिए मैंने कहा चले इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, क्योंकि आज भी ऐसे कुछ न्यू कमर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स जो इसको जानते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर से सुना है, तो इसके पीछे ज़रूर आते हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम हर बंदे ने इसको ट्राई तो ज़रूर किया होगा। हाँ, अगर जिन्होंने नहीं करा उनके लिए भी ये अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। 200 ml का मेरी बॉटल है, ठीक है, और 2016 में लॉन्च हुआ था अल्बर्टो मोरियालिस, जिसने सारे फेमस परफ्यूम बनाए, तो दिस वन आल्सो मेड ऑफ अल्बर्टो मोरियालिस, उसने बनाया है। और ये मेरा 2021 का बैच है, यहाँ बैच कोड लिखा हुआ ऊपर, ठीक है, 1067QO या 079% इसके अंदर वॉल्यूम है। तो मैं इसे इसलिए बताता हूँ क्योंकि जितना वॉल्यूम ये है, नंबर लिखा हुआ है, इतना इसके अंदर अल्कोहल है। ठीक है, अब आप कहेंगे अगर 79% इसमें अल्कोहल है तो इसके अंदर 21% ऑयल है। नहीं, ऐसा नहीं होता। 79% अगर, या रफली कहने 80% इसके अंदर अगर अल्कोहल है, तो 5 से 10% इसके अंदर फिक्सेटिव्स, सॉल्वेंट्स और दूसरी तीसरी चीज़ें, एम्ब्रॉक्सन्स वगैरह डाल के इसको थोड़ा सा 5 to 10% उधर चला जाता है, और बाकी शायद 10 या 15% इसके अंदर फिर ऑयल आता है। तो इस तरह ये निज़ाम चलता है। तो ये चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी कि जितना अल्कोहल ज़्यादा होगा उतने यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा होंगे, अल्कोहल कम होगा वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो अगर जिस परफ्यूम की वॉल्यूम 50 है, 45 है, तो वो ये देखिए अब ये औदे टॉयलेट है, ठीक है, फिर वो औदे परफ्यूम होता जाएगा, फिर वो परफ्यूम होगा, फिर वो एक्सट्रैक्टिव परफ्यूम होगा, इंटेंस होगा एलिक्सर की तरफ, यानी वो फिर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल 79 है। सही हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। ये था इसका बॉक्स, और कुछ भी नहीं है फैंसी, बस ये है, और बस मेड इन इटली एंड दैट्स इट। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं बॉटल की तरफ। ये है इसकी बॉटल एंड डैम गुड वन, बहुत प्यारी बॉटल है। वर्साची की बॉटल्स के डिज़ाइन बड़े प्यारे होते हैं। ठीक है, ये इसका मोनोग्राम है जो कि पता नहीं फिक्स्ड हुआ है, कोई ब्लैक है मेटल का, और ये इसका कैप है जिसके अंदर वर्साची का वो डिज़ाइन रहता है, और यहाँ पर उसके वर्साची लिखा हुआ है। ठीक है, एटोमाइज़र के ऊपर भी इसका डिज़ाइन रहता है, और कुछ चीज़ों का कैप के अंदर आता है और कुछ का नहीं आता है। इसका कैप के अंदर कुछ भी नहीं है, कैप इतना हैवी नहीं है, बस एवरेज है। और ये मेरा बैच कोड है जो कि बॉक्स के साथ मैच होता है। 200 ml की बॉटल है, और चलें इसको अब टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जाती है। इसका एटोमाइज़र भी चेक कर लेते हैं। डिसेंट एटोमाइज़र है, कंट्रोलेबल नहीं है, बस ठीक है, एवरेज है। ज़बरदस्त यार, मुझे बहुत मज़ा आता है इस परफ्यूम का। यकीन करें, एक दफ़ा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, वो वाला टाइप का परफ्यूम है। इस परफ्यूम में लिटरली आपको ओपनिंग में एक हल्का फुल्का सा सिट्रस, जो कि आप कह सकते हैं बर्गमोट या ग्रेप फ्रूट वाला टाइप का सिट्रस होगा। ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, ज़्यादा कड़वा नहीं होगा, ज़्यादा मीठा नहीं होगा, टोन डाउन है, परफेक्टली ब्लेंडेड है। ठीक है, साथ उसके वाटरी नोट है, बहुत सिंपल सा। आप कहेंगे यार आज़ाद भाई, चलो लेमन और बर्गमोट और ग्रेप फ्रूट, मिठा जिसे पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं, मेरे ख्याल से मीठे कोई ग्रेप फ्रूट कहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें तो समझ आ गई। या संतरा कहते हैं, लेट मी गेट दैट पार्ट, आप लोगों को समझ आ गया ग्रेप फ्रूट क्या है। ठीक है, तो वाटरी नोट क्या होगा सर? ये कोई नोट एक परफेक्टली आप डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। अब मैं उन लोगों की तरफ तो कह नहीं सकता कि काली मिर्च लो और नमक के साथ मिक्स करो और उसके साथ बर्फ़ डालो, तो आई कांट से दैट। तो मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ वाटरी नोट को? वाटरी नोट जो है, इट्स सिंपल प्लेन एक्वाटिक नोट।
ठीक है, आपको ऐसा फ़ील आएगा। आपको पता है खुशबू पानी की नहीं होती है, आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन पानी एक ऐसा फ़ील है या ऐसी स्मेल है जिसको आप यानी अपनी ज़हन, अपने सेंसेस में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्मेल नहीं है। जैसे ब्लू, अब इसका नाम भी डेलन ब्लू है। ब्लू का मतलब एक्वाटिक, ठीक है। अब जो ब्लू डी शनेल भी है, उसके अंदर भी थोड़ा सा वो एक्वाटिक नोट आता है, ऐसा फील होता है ब्लूइश किस्म का। जब भी ब्लू नाम आएगा परफ्यूमरी में, जैसे डेलन ब्लू है, वर्साची है, या बॉटल ब्लू, वो बॉटल पे तो नहीं, काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्होंने बॉटल्स खाम खाई ब्लू करी हुई है, उसमें जाएंगे तो फिर वो ज़्यादा ऑल्टरनेटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ब्लू की बात करूँ सिंपल तरीके से, तो वो डिफाइन करता है वाटर को, ठीक है। एक्वाटिक वाटर, सी नोट में हल्का सा आपको थोड़ा सा सी वीड का या एक हल्का फुल्का सा समुंदर का ना, वो एक क्या कहेंगे, डर्टी डीएनए फील होता है। लेकिन एक्वाटिक में, जो वाटरी नोट में, आपको डिस्टिल्ड प्योर ब्लू वाटर, जैसे आप किसी चश्मे के पास गए हैं, पानी गिर रहा है वहाँ से, और वो ग्रीनरी और वो पानी की एक अजीब सी मिठास सी स्मेल बन के आ रही है, जिसको आप फील कर सकते हैं, जो वो शबनम के तौर पे आपकी सांसों में जा रही है, वो वाला वाटरी नोट होता है। ये चीज़ ग्रैब करनी है, ठीक है आपने। तो इसके अंदर एक हल्का फुल्का सा सिट्रस, ठीक है, ओपनिंग में विद द वाटरी नोट है, और वो साथ हल्की सी ग्रीनरी के साथ, मेरे ख्याल से इसमें कोई पिचूली होगा, लीफ कुछ ऐड होगी, जिसकी वजह से एक वो ग्रीन स्मेल आती है। और हाँ, साथ हल्का फुल्का सा पेपर का भी है, ब्लैक पेपर, उसका भी थोड़ा सा नोट है। पिंक पेपर है या ब्लैक पेपर है, पेपर का भी एक हल्का सा वो स्पाइसीनेस है इसके अंदर। और एम्ब्रॉक्सन तो भर के डाला हुआ है इसके अंदर। एम्ब्रॉक्सन नो डाउट, जैसे ऑफिस फॉर मैन है जेरेमी का, उसकी ओपनिंग ही एम्ब्रॉक्सन से होती है। इसमें आपको एक अच्छा डोज ऑफ एम्ब्रॉक्सन फील होता है। एम्ब्रॉक्सन आपको पता है केमिकल मेड वो एटम या मॉलिक्यूल है, जो भी आप उसको बोले, नोट है, जो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ह्यूमन नेचर ने डिफ़ाइन उसको बनाया है। एम्ब्रॉक्सन की एक स्मेल की ख़ास बात है कि वो बड़ी इजीली ग्रैब हो जाता है कि इसके अंदर एम्ब्रॉक्सन डाला हुआ। डियोर सवाज हो गया, जेरेमी का हो गया, डेलन ब्लू हो गया, बड़ी इजीली आप उसमें ग्रैब कर सकते हैं। और उससे मज़े की बात है, थोड़ी सी लास्टिंग में भी फ़र्क पड़ता है। काफ़ी लोग मानते हैं इस चीज़ को, काफ़ी लोग नहीं मानते। अच्छा, मज़े की बात है, ड्राई डाउन में जाके ये स्वीट, मस्की और थोड़ा सा कह लें कि इंसेंस, स्मोकी सा फील आता है ड्राई डाउन में जाके। ओपनिंग में ये फ्रेश एक्वाटिक वाटरी टाइप का आपको फील देता है, और गर्मियों के लिए तबाही चीज़ है। गर्मियों में आप इसे वेयर करें, स्प्रिंग में इसे वेयर करें, ऑटम में इसे वेयर करें, सिवाय विंटर के। बल्कि विंटर में भी अगर आप वेयर करेंगे इतना बुरा नहीं लगेगा, 12 महीने आप इसे वेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर जो इसका प्रेफर्ड टाइम मैं बताऊं, तो गर्मी में, सावन में इसे आप मंडो, अच्छे से मंडो, और इसने आपको परफॉर्मेंस भी देनी है। बहरहाल मेरा तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। मुझे ईजिली 20 कह रहा हूँ, सॉरी माय बैड, 21 का बैच है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि बैच ज़रूर याद रखिएगा। कई दफ़ा ऐसे हो रहा है, मैंने एक भाई को बेंटली इंटेंस रेकमेंड किया, तो उन्होंने कहा कि आज़ाद भाई बेंटली इंटेंस नहीं लास्टिंग दे रहा। बाद में मुझे मालूम चला कि बेंटली इंटेंस 5 डिजिट, 4 डिजिट, 7 डिजिट डिसेंट है। 5 डिजिट वाले थोड़ा सा परफॉर्मेंस मांगते हैं, जिसमें च्योरनेस मांगते हैं, लेकिन 4 और 7 आंखें बंद करके आप ले लें। अगर उनके बैच, जैसे ये है बैच कोड, ये अगर 4 पे है, ठीक है, 4 सिर्फ 4 नंबर है, और या 7 नंबर है, तो आंखें बंद करके ले लें। और अगर 5 हैं तो उसको थोड़ा सा मेच्योर होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर 9 डिजिट का वो है परफ्यूम आपका बैच कोड, उसको हाथ भी ना लगाए, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस नहीं देनी, फारग है वो, ठीक है। तो 21 का बैच है, इसने मुझे ईजिली अराउंड 2 आवर्स की प्रोजेक्शन दी है, 2.5 आवर्स की, और 6 to 7 आवर्स की इसने मुझे लास्टिंग हंसते खेलते दी है, ठीक है। गर्मियों की बात करूँ तो इतना परफॉर्म करना बहुत ज़बरदस्त है। और ये 200 ml आपको ज़्यादा सस्ता पड़ता है, 100 ml लेने जाएंगे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो मेरा मशवरा ये है कि इसको 200 की दे। लेकिन अगर आपके पास बल्गरी का एटलांटिक है, बल्गरी प्रोम का एटलांटिक है, वो जो गोल्ड सी शेल सी बॉटल है, मेरे चैनल पे उसका रिव्यू भी है। अगर तो आपके पास वो है,
फिर आपको इस पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है देन यू कैन गो फॉर दिस वन। दैट वन इज़ मोर एक्सपेंसिव, वो मेरे ख्याल से 20+ क्रॉस कर रहा है 100 ml, और ये आपको मेरे ख्याल से 18 या अंडर 20 में या 21 के अंदर अंदर, ये शायद उससे भी प्राइस अप एंड डाउन होती रहती हैं। आप चेक कर लीजिएगा, मैं डिटेल उसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं किसके पास है और प्राइस का आइडिया ले सकते हैं। तो ये आपको गुड फॉर मनी रहेगा बिसाइड दैट वन, बट इफ़ यू हैव दैट वन देन यू डोंट हैव टू बाय दिस वन, क्योंकि वो अपग्रेडेड है इसका वर्जन, लेकिन ऑलमोस्ट स्मेल थोड़ी सी मिलती जुलती है इन दोनों का डीएनए। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। ड्राई डाउन इसका थोड़ा सा स्मोकी है, मस्की है, तो स्वीट है, लेकिन सिट्रस और वो एक्वाटिक नोट ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक आपके साथ रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आप सोचें कि यार ये तो ड्राई डाउन में जाएगा गर्म परफ्यूम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ड्राई डाउन में भी ये अच्छा डिसेंट रहेगा, आप इसे गर्मियों के लिए परफेक्ट चीज़ है। और 2024 में से लेना, जी हाँ, ये बहुत कॉमन डीएनए हो गया है, उस हिसाब से सोचा जाए तो स्किप कर दें, लेकिन क्योंकि मैं अक्सर वो चीज़ें रिकमेंड नहीं कर रहा होता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रैंडम, लेकिन कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि हमें गर्मियों के लिए अच्छी परफॉर्मेंस मिले, डीएनए अच्छा हो, वेरी वर्सेटाइल हो, हर कोई हमारे इस परफ्यूम के कॉम्प्लीमेंट्स दे, तो उस चीज़ के लिए दिस वन इज़ फॉर यू। आराम से आप बाय कर सकते हैं और ईजिली, और स्पेशली यूनिवर्सिटी गोइंग यंग जनरेशन वालों, उनको ये बहुत पसंद आएगा। इट्स वेरी सिंपल, वेरी स्टाइलिश, येट थोड़ी सी एलिगेंस टच के साथ फ्रेगरेंस है, जिसमें आप किसी को हर्ट नहीं करोगे, किसी को आप इरिटेट नहीं करोगे, और वेरी वर्सेटाइल है, हर किसी को पसंद आने वाली है। तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी मैंने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। फिर भी 11 मिनट का चला गया, लेकिन यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।